Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. क्लास में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है बेटा. In previous class we read the lesson तेनालीराम. We discuss its word meaning and hard word, and now we discuss long question answers and book exercise. Okay. आज हम इस लेसन की जो बुक एक्सरसाइज है उसे डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट इसके क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो आज हम इसके जो बुक एक्सरसाइज है उसको करते हैं. पहले सभी बच्चे पेज नंबर 33 को ओपन कर लेंगे. सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी बच्चे पेज नंबर कितना 33 इसे ओपन कर लेंगे. पेज नंबर कितना 33 कितना 33 इसे ओपन कर लेंगे. और इस पेज को आप इसी के साथ अगर फिलअप कर सकते हो तो इसके साथ फिलअप कर लेना. अदरवाइज आप प्रैक्टिस करके देखना वीडियो को पढ़ने के बाद. जब आप वीडियो को पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा और आप इसे आराम से फिल भी कर सकते हो. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पेज नंबर 33 ओपन करना है. आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड दे रखा है क्योंकि फर्स्ट में इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो हम कर चुके हैं और सेकंड में इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं जो हम आज करेंगे पहले बुक एक्सरसाइज करने के बाद. तो देखो पहले इसमें दे रखा है ये वाक्य किसने कहे. तो इनको तो मैं वैसे बता देती हूँ आपको, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है. तो देखो जब तेनालीराम उसकी पत्नी को बताता है कि हम अपने जो जेवर हैं आभूषण हैं उनको ऐसी जगह छिपा देते हैं कि चोरों को पता ही नहीं चले. तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसी कौन सी जगह है, फिर कहाँ छिपाएं इनको. तो कौन कहता है, तेनालीराम की जो पत्नी है वो कहती है. और किसको कहती है, अपने पति से कहती है यानी तेनालीराम से कहती है. कल क्या, अभी ही मैं संदूक छिपा कर आता हूँ. कल क्या, अभी ही मैं संदूक छिपा कर आता हूँ. तो ये किसने कहा था, तो ये तेनालीराम ने कहा था. तेनालीराम ने किससे कहा था, अपनी पत्नी से कहा था. तेनालीराम सचमुच चतुर है, उन्होंने हमें उल्लू बनाया है. अब ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी जो चोरों का सरदार था. चोरों का सरदार था उसने कही थी चोरों को. क्योंकि जब उन्होंने तेनालीराम और उसकी पत्नी की बातें सुनी तो उन्होंने क्या किया, जाकर के उस कुएं में जो पड़ी संदूक पड़ी थी उसको उन्होंने निकाला कि इसमें वो जेवर डाल के गए हैं. उन्होंने इसको बड़ी मुश्किल से तो निकाला, रात भर परेशान होकर के काम करके तो उन्होंने निकाला. और निकाला तब उसमें मिला क्या, चक्की के 2 पार्ट. तब उन्होंने कहा कि तेनालीराम बहुत चतुर है. किसने कहा, चोरों के सरदार ने चोरों से कहा. ठीक है. तो इसमें पहला जो है उसमें तो क्या आ जाएगा, पत्नी ने. पहले का उत्तर तो क्या आ जाएगा, पत्नी ने तेनालीराम से कहे. ठीक है. दूसरा जो है उसका क्या आंसर आ जाएगा, उसका आ जाएगा कि तेनालीराम जो है उसने कहा था, तेनालीराम ने पत्नी से कहा. तेनालीराम ने पत्नी से कहा. और तीसरा है उसमें चोरों के सरदार ने चोरों से कहा. ठीक है. तो ये हमारे तीनों जो इसका एक प्रश्न में वाक्य किसने और किससे कहे थे उसमें तीनों का उत्तर ये हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें आता है कि इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं. क्या लिखने हैं, स्त्रीलिंग रूप. तो देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपके एक टॉपिक भी आएगा उसमें. आपकी जो बुक है हिंदी व्याकरण की उसमें एक टॉपिक भी आएगा लिंग. क्या टॉपिक आएगा, लिंग. तो लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से हमें स्त्री व पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं. इसके भेद होते हैं 2. क्या भेद होते हैं इसके, 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. तो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं और जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द तो दे रखे हैं, सॉरी पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं और उनका हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग रूप लिखना है. तो पुल्लिंग शब्द देखो क्या क्या दे रखे हैं. पुल्लिंग शब्द जो है वो क्या क्या दे रखे हैं, यहाँ पर देखो
पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो ये शब्द दे रखे हैं चोर, सरदार, राजा और पत्नी। चोर, सरदार, राजा और पत्नी, ये शब्द दे रखे हैं। अब ये कहता है राजा और पति होगा, हाँ पति, सॉरी, क्योंकि ये तो स्त्रीलिंग रूप हो गया ना। अब ये कहता है कि ये शब्द तो कैसे हैं, पुल्लिंग है, इनका हमें स्त्रीलिंग रूप लिखना है। तो स्त्रीलिंग चोर का क्या हो जाएगा, चोरनी। क्या हो जाएगा, चोरनी। इसी तरह से सरदार का सरदारनी, राजा का रानी, पति का पत्नी। तो ये इनके स्त्रीलिंग रूप हो गए, है ना। जैसे हम लिखें माता का पिता, भाई का बहन, या हम कहें ये भी नहीं लिखें, आपको और बताएं, देखो इनको मत लिखो, आपको और बताएं। जैसे देखो मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ये क्या है, स्त्रीलिंग रूप है इनके। तो इस प्रकार से करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं, समानार्थी शब्द। नेक्स्ट हमें करना है समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द क्या होते हैं, देखो यानी कि समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द। अब देखो इसमें ये शब्द दे रहा है घर, राजा, तालाब, बगीचा। घर, राजा, तालाब, बगीचा, ये शब्द दे रहा है ये, ठीक है। ये शब्द दे के हमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो इनके देखो समानार्थी, घर को हम क्या क्या कह सकते हैं। घर जो है उसे हम यहाँ पर आलय, सदन, भवन, निकेतन, ग्रह, ये सभी नाम किसके हो सकते हैं, घर के। राजा का क्या हो सकता है, भूप, सम्राट, नरेश, ये किसके हो जाएंगे, राजा के। तालाब का सर, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, ये किसके हो जाएंगे, तालाब के। और बगीचा का क्या हो जाएगा, बगीचा का हो जाएगा बाग, उपवन, बाग, उपवन, बगीचा तो है ही, उद्यान, तो ये किसके हो जाएंगे, सब बगीचे के। घर को क्या क्या कह सकते हैं, आलय, सदन, भवन, निकेतन, ग्रह। राजा को भूप, सम्राट, नरेश, तालाब को सर, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, और बगीचा को बाग, उपवन, उद्यान, ये सभी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके समानार्थी शब्द। तो हमने इसके समानार्थी किए और हमने इसके जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द थे वो किए। आई थिंक इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके पेज नंबर ले लो 34। पेज नंबर क्या आ जाएगा, 34, क्योंकि 30 पेज पर जो वर्क था वो हम कर चुके हैं। तो 34 पेज। इस पेज के ऊपर क्या दे रखा है, देखो ये कहता है कि इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। क्या, बहुवचन रूप लिखने हैं, किसके, बहुवचन रूप किस किसके, नदी, खिड़की, चोरी, नाला, बगीचे, बगीचा, ये तो खुद बहुवचन हो गया, बगीचा और कुआं, ठीक है, ये शब्द हो गए। अब ये कहता है कि इनके हमें क्या करने हैं, बहुवचन रूप लिखने हैं।
क्या करना है, बहुवचन रूप। तो देखो बहुवचन क्या होते हैं, जब हम वचन पढ़ेंगे तो वचन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध कराए, वो क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि चूहा बैठा है और मैं कहूं कि चूहे बैठे हैं। चूहा बैठा है, चूहे बैठे हैं। अब चूहा बैठा है इट मीन्स ये एक है। इसमें बेटा मैंने कहा चूहा और चूहे, मैंने कहा चूहा बैठा है, क्या कहा, चूहा बैठा है। इट मीन्स चूहा बैठा है, एक है वो, कितने हैं, एक। और मैं कहूं कि चूहे चूहे बैठे हैं, मैंने कहा चूहे बैठे हैं, इसका मतलब वो एक से कितने हैं, अधिक हैं, एक से अधिक हैं। तो जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वचन। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये एक वचन रूप दिया हुआ है। नदी, किसी एक नदी के लिए खिड़की, एक खिड़की, चोरी चोरी, नाला, कोई एक नाला, बगीचा, कोई एक बगीचा। तो इस तरह से किसी एक उसके बारे में बताया गया है, हमें इनका क्या बनाना है, बहुवचन रूप लिखना है। बहुवचन मतलब एक से अधिक, इनको बताना है कि एक से अधिक कैसे होंगे ये। ओके, तो देखो नदी है, एक नदी, और यदि हम कह दें नदियां, क्या कह दें, नदियां, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन, क्योंकि नदी तो एक है और नदियां बहुत सारी हैं। ये चीज हमेशा नोटिस में रखना कि यदि अंत में ई है, अगर ये बड़ी ई है तो जब हम इसका बहुवचन करेंगे तो कैसी हो जाएगी, छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे खिड़की, खिड़की का बहुवचन क्या हो जाएगा, खिड़कियां, खिड़की का बहुवचन खिड़कियां। ओके, एक खिड़की और खिड़कियां। चोरी, तो चोरी का बहुवचन चोरी भी हो सकता है, उन्होंने चोरी की, है ना, तो चोरी भी हो सकता है। अदरवाइज उसने बहुत सी चोरियां की, तो इसका चोरियां भी हो सकता है। दोनों ही सही होंगे, चोरी भी और चोरियां भी। नाला, एक नाला और ज्यादा होंगे तो नाले। बगीचा, एक बगीचा, ज्यादा होंगे तो बगीचे। और कुआं का कुएं, कुआं का कुएं। अब ये क्या होते हैं, ये एक वचन रूप कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक वचन, और इन्हें हम क्या कहते हैं, बहुवचन। तो आई थिंक आपका ये टॉपिक भी यहाँ पर थोड़ा सा पता चला आपको कि वचन किसे कहते हैं, जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के एक या एक से अधिक होने का बोध कराए, वो वचन कहलाते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं, जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध करवाए, और बहुवचन क्या होते हैं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध करवाए, वो क्या कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देखो, इसमें कुछ दिया हुआ है कि जो उत्तर सही होगा उसके सामने हमें सही का टिक करना है, जो उत्तर सही हो उसके सामने। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है उसमें, पेज नंबर 34 के ऊपर ही है, पेज नंबर 34 पर ही है। क्या है देखो, तेनालीराम समझ गए चोर आए हैं, इस वाक्य में क्या भरा जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में क्या भरा जाएगा। तो देखो पहला है, तेनालीराम समझ गए, क्या समझ गए, चोर आए हैं। आए हैं। अब देखो क्या करवाना चाह रहा है, का, की और के।
ये 3 ऑप्शन दे रहा है हमें, कह रहा है इन 3 ऑप्शन में से आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो आप यहाँ पर का लिख करके देखो। पहले हमने लिखा का, तेनालीराम समझ गए का चोर आ गए। नो, ये तो बिल्कुल गलत है। हमने इसके अंदर भर के देखा के, क्या भर के देखा के, तेनालीराम समझ गए के चोर आ गए, ये भी गलत है। फिर बचा क्या, छोटी की, क्या बचा की, किस तेनालीराम समझ गए कि चोर आ गए, है ना। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, उचित है। तो यहाँ पर की भरना बिल्कुल सही होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। चिंतित शब्द बना है, क्या है, चिंतित जो शब्द है वो किससे बना है, चिंतित शब्द है। ये कहता है किससे बना है, चिंता से, चिता से या चीता से। कहता है चिंता से, चिता से या चीता से। सभी अपने आप में शब्द हैं, ये भी कोई शब्द है, ये भी कोई शब्द है और ये भी कोई शब्द है, ठीक है। ये चीता एक जानवर होता है, क्या होता है, एक जानवर। ये चीता कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको उसके ऊपर लिटाया जाता है, सुलाया जाता है, वो चीता होती है। और ये चिंता होती है, क्या है ये, चिंता। तो चिंतित शब्द है वो चिंता प्लस इत से बना है, किससे, चिंता प्लस इत से, ठीक है। तो ये चिंता, इसमें से ये आ हटा करके ये ई की मात्रा है वो यहाँ लगा दी और तय यहाँ पर लगा दिया और शब्द क्या बना, चिंतित। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चिंता वाला। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें, नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें, देखो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, बुद्धिमान, बुद्धिमान और बुद्धिमान। देखो तीनों में फर्क है। बुद्धिमान, क्या बताया, बुद्धिमान। फिर बुद्धिमान, बुद्धिमान, फिर उसके बाद बुद्धिमान, बुद्धिमान। ये जो शब्द होगा हमारा ये राइट होगा, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा आपने, बुद्धिमान। तो ये जो मात्रा है वो किसके ऊपर लगी हुई है, ध के ऊपर। तो ये हमारा शब्द कौन सा शुद्ध होगा, थर्ड, ठीक है। तो ये हमारी थी इसमें बुक एक्सरसाइज, ओके। क्या थी ये, बुक एक्सरसाइज थी। आई थिंक आप लोगों के सभी के समझ में आया होगा बुक एक्सरसाइज, जिसमें हमने इनको किया, इनके स्त्रीलिंग रूप लिखे, हमने इसमें शब्द के 3-3 समानार्थी शब्द लिखे और ये भी किया हमने कि ये वाक्य किसने और किससे कहे। आफ्टर देन बहुवचन रूप लिखे और फिर उसके बाद में जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का चिन्ह लगाओ, ये भी किए। अब एक बार देख लेते हैं इसके प्रश्नों को, किसको देख लेते हैं, इसके प्रश्नों को। क्या कह रहे हैं, देखो तेनालीराम किस बात से चिंतित थे, तेनालीराम किस बात से चिंतित थे। तो आपको इस लेसन में एक लाइन आई थी कि तेनालीराम चिंतित थे कि बगीचे की सिंचाई किस प्रकार की जाए, क्योंकि कुएं का पानी सूख चुका है, कम हो गया है उसमें पानी, तो वो चिंता में था कि कुएं में पानी कम है तो मैं बगीचे की सिंचाई किस प्रकार करूंगा। फिर तेनालीराम कैसे समझ गए कि चोर आ गए। आपने इसमें एक लाइन पढ़ी थी कि जब तेनालीराम वहां से कृष्णदेव राय के दरबार से लौट रहा था तो उसके सामने उसको कुछ आवाज सुनाई दी, कुछ फुसफुसाहट की सी आवाज, बिल्कुल धीरे धीरे बोलने की आवाज, है ना। फुसफुसाहट का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बोलना। तो बिल्कुल धीरे धीरे बोलने की आवाज उसको सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनकर के वो समझ गया कि आज चोर हमारे बगीचे में आ गए। तेनालीराम ने जेवर छिपाने के बारे में अपनी पत्नी को क्या कहा। तो तेनालीराम ने जेवर छिपाने के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि जेवर जो है उन्हें संदूक में डाल करके हम उसे कुएं में डाल देंगे ताकि किसी चोर को इसके बारे में पता ना चले, ठीक है। और लास्ट है कि बगीचे की सिंचाई किस प्रकार होती रही, कि जो चोर थे वो कुएं में जाना चाहते थे संदूक निकालने के लिए, तो चोरों ने संदूक निकालने के लिए कुएं का पानी निकालना प्रारंभ किया और उसे क्यारियों में डालते रहे। इस प्रकार से कुएं का पानी बाहर आता रहा और क्यारियों में डलता रहा तो क्यारियों की सिंचाई हो गई। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, थोड़े से इसके
प्रश्न जब आप याद करोगे तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा महसूस होगा, क्योंकि थोड़े से टफ, मतलब लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी ऐसी है जैसे वो उसको बता रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख के दूंगी मैं, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा लेसन जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी जो कल की वीडियो रहेगी, हम कल जिस बात पर डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे उसमें पत्र के ऊपर। एक पत्र हम राइट कर चुके हैं, बीमारी के लिए अवकाश पत्र, वो हम राइट कर चुके हैं। अब हम करेंगे एक पत्र अनौपचारिक पत्रों में से। ओके, एक अनौपचारिक पत्रों में से पत्र लिखेंगे हम। ठीक है बेटा, तब आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया। हमारी जब लाइव क्लास रहेगी तो उसमें हम इसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।